बात लगभग 40 साल पुरानी है। पहाड़ी पर एक छोटा सा गांव और उस छोटे से गांव में 8 से 10 बच्चों का खेलता एक छोटा सा झुंड। मई और जून की भरी दोपहरी में हमेशा खेलने वाले बच्चे एकदम निश्चिंत, न पढ़ाई का बोझ न कमाने की चिंता। दिन भर के मुश्किल से 2-4 काम, खाना, खेलना और सोना। बचपन से सिवाय मेहमानों के ना तो किसी को गांव में आता देखा, ना गांव से जाते हुए देखा। तो फिर बिछुड़ने का गम क्या होता है, यह भला उन बच्चों को क्या पता। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गुप्ता और किताब कैफ़े पर इस बार की स्वरचित कहानी लाया हूं, दोस्त। उन 8-10 बच्चों में एक बच्चा था, पवन। पवन आज दोपहर में कंचे खेलने नहीं आया। पवन आज खेलने नहीं आया, दिनेश ने बाकी सभी बच्चों से पूछा तो मालूम हुआ कि पवन के पिताजी आए हुए हैं। वो बाहर किसी बड़े शहर में काम करते हैं। दिनेश को पहली बार आश्चर्य हुआ कि उसके गांव का भी कोई आदमी बाहर शहर में रहता है, और उससे भी बड़ी बात, उसने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि पवन के पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं। वह तो बस पवन के साथ हमेशा खेल में मस्त रहता था। न पवन ने कभी अपने पिताजी की बात की। शायद पवन भी अपने पिताजी को उतना ही जानता होगा जितना कि मैं। सोचते हुए दिनेश आज वापस घर लौट रहा था, बिना खेले। न जाने क्यों पवन के बिना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को ही दिनेश को अपनी माँ से मालूम हुआ कि पवन के पिताजी इस बार शहर अकेले नहीं जाएंगे। इस बार वह अपने पूरे परिवार को साथ लेकर जाएंगे। मतलब पवन गांव छोड़कर चला जाएगा। जब यह बात दिनेश को समझ में आई तो मानो उसके ठीक कान के पास एक बड़ा सा बम फटा हो, और अब उसे सिर्फ साएं साएं की आवाज़ सुनाई दे रही हो, बस और कुछ नहीं। 3-4 दिन बाद पवन फिर से खेलने आया, लेकिन वह थोड़ा बदला बदला था। उसने नए कपड़े पहन रखे थे। शायद उसके पिताजी लेकर आए थे। वो साथ में कंचे लेकर तो आया था, लेकिन अब उसका उनको जीतने का या फिर इकट्ठा करने का कोई मन नहीं था। तभी तो कितनी लापरवाही से खेल रहा था उस दिन। खेल के बीच में ही उसने बता ही दिया कि वो अब पूरे परिवार के साथ गांव छोड़कर बड़े शहर जा रहा है, अपने पिताजी के साथ। जिन कंचों के लिए बच्चे एक दूसरे पर झपट पड़ते थे, वह सब ज्यों के त्यों जमीन पर ही पड़े थे। खेल बीच में ही रुक गया था और सभी बच्चे पवन के चारों तरफ झुंड बनाकर खड़े थे। पवन भी जितना अपने पिताजी से सुनकर आया था, या उसकी माँ ने बताया था, या फिर उसकी बड़ी बहनों ने उनकी रूपरेखा हमारे सामने बनाने की कोशिश कर रहा था। वो शहर में जाकर नए स्कूल में पढ़ेगा, रोज़ाना घर से स्कूल तक बस से आया जाया करेगा। अब वह कैसे आएगा, कैसे जाएगा, वह भी रोज़ बस में। पवन बताते हुए कुछ उत्साहित भी लग रहा था और कुछ मायूस सा भी। लेकिन हाँ, उस दिन उन सभी बच्चों को दोस्ती क्या होती है, यह एकदम समझ में आ गया था। लगभग 1 महीने बाद दोस्तों के बिछुड़ने का समय आ ही गया। दिनेश जब पवन के घर पहुंचा तो लगभग उन्होंने अपना सारा सामान सूटकेस और संदूक में पैक कर लिया था। तब उसकी माँ पड़ोस वाली ताई से कह रही थी कि ना जाने अब कब लौटना होगा, और पता नहीं लौटना होगा भी कि नहीं। और यह आंगन की तुलसी
न जाने इसका क्या होगा। भाभी, क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगी? पवन की माँ ने डबडबाई आंखों के साथ भर्राई आवाज़ में कहा। क्या? पड़ोस वाली ताई ने भी उदासी के साथ पूछा। आज तक तो जब तक दिन में 2-4 बार हंस बोल नहीं लेते थे तो आनंद ही नहीं आता था। अब तो यह संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ, दिन में कम से कम एक बार इस तुलसी के पौधे को पानी जरूर दे देना, कम से कम जब तक कि मैं जिंदा रहूं, कहकर पवन की माँ और उनके पड़ोस वाली ताई गले मिलकर बहुत देर तक रोती रही और दिनेश यह सब खामोशी से देख रहा था। उसे तो यह बताना ही नहीं आता था कि वह कितना दुखी है अपने दोस्त के जाने से। और उसका दोस्त पवन छोटे छोटे सामान को फटाफट अपने भाई बहनों के साथ घर से गाड़ी में रख रहा था, मानो उसे हमसे कोई मतलब ही ना हो। यहाँ गाड़ी से मतलब कोई मोटर कार, ट्रैक्टर, इन सब से नहीं। यहाँ गाड़ी से मतलब ऊँट गाड़ी से है। उन्हें ऊँट गाड़ी में बैठकर ही मुख्य सड़क तक जाना था और वहाँ से शायद बस पकड़नी थी, फिर वहाँ से शायद रेल और पता नहीं क्या क्या। यह सब पवन ने ही बताया था उसे। उस बेचारे को भी कुछ कुछ ही पता था। गांव से एक परिवार सदा के लिए कम हो रहा था तो पूरा गांव उन्हें विदा करने आया था। हाँ, पवन खुश था, इसलिए कि उसे अभी नए नए अनुभव करने थे। लेकिन दिनेश चुपचाप खड़ा था कि अचानक पवन उसके पास आया। ठीक है दिनेश, चलता हूँ, पवन ने दिनेश का हाथ पकड़कर कहा। दिनेश बस मुस्कुरा दिया। ऊँट गाड़ी चल चुकी थी। पवन भागकर उसमें चढ़ गया। दिनेश के साथ उसकी पूरी मित्र मंडली उसे जाते हुए देख रही थी, जब तक कि पवन किलोमीटरों दूर आंखों से ओझल नहीं हो गया। वो कहते हैं ना, दिन के बाद रात आती है, मिलने के बाद बिछुड़ना, बिछुड़कर मिलना, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह जिंदगी का उसूल है। दिनेश के साथ भी यही कुछ हुआ। बचपन बीता, किशोरावस्था आई, पढ़ाई के लिए उसका भी गांव छूटा। किस्मत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वह भी एक बड़े शहर में गया, नौकरी भी मिल गई। और जैसे कि ज़िंदगी में सब खो जाते हैं, वो भी खो सा गया। ना जाने कितने सालों बाद जब दिनेश वापस अपने गांव पहुंचा तो मित्र मंडली के सभी लोगों से मुलाकात हुई और वहीं से फिर से यादों में ताज़ा हुआ पवन। बस फिर क्या था, अब मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़माने में भी कोई छुप सकता है भला? और वह भी एक इंजीनियर, मतलब उसी दिनेश के हाथों। कुछ ही दिनों में पवन का मोबाइल नंबर दिनेश के पास था और जब दिनेश ने उसे फ़ोन लगाया तो मानो दोनों बचपन में वही मित्र मंडली के साथ कंचे हाथ में लिए साथ में घूम रहे थे। एक बार बातचीत शुरू हुई तो थमने का नाम नहीं ले रही थी। और दिनेश अब बहुत समझदार हो गया है। बस कुछ ही दिनों में ऑफिस के काम से देहरादून पहुंच गया। वहां पर पवन का रेस्टोरेंट है। लेकिन हाँ, वह तुलसी में रोज़ पानी डालने वाली बात पवन की माँ को अब खुद याद नहीं है। दिनेश और पवन में अब कंचों का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ गाहे बगाहे व्हाट्सएप मैसेज का आदान प्रदान अवश्य होता रहता है। यह थी आज की हमारी कहानी दोस्त। आपको कैसी लगी? अगर आपका भी कोई दोस्त छूट गया है तो थोड़ी मेहनत कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर
जैसे भी हो ढूंढ निकालिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किताब कैफ़े की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।